ज़िंदगी का सच है कि आपको चुनाव करना होगा। आप जो भी चुनते हैं वही आपकी ज़िंदगी की दिशा निर्धारित करता है। समझदार इंसान को दिमाग और नासमझ की जुबानी चलती है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तो दोस्तों, अपन चलेंगे राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन समथिंग है दोस्तों, उस पर चलेंगे। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद अनसब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह से आप मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भैया और बहनों, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखो, है ना। चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करो, जब नौकरी लगते ही अनसब्सक्राइब कर देना। मैं उन उन व्यक्तियों के जो मीठे खुशी के जो आंसू हैं ना, उनको मैं देखना चाहता हूँ, यानी कि अपने माता पिता, क्योंकि वही अपने सब कुछ है, वही ज़िंदगी है और वही ज़िंदगी रहेंगी। और कोई साथ नहीं देता मित्रों, प्यारे मित्रों, तो आप इनको अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। वन लाइनर क्वेश्चन राजस्थान जीके के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बैठेगा, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, और आप उनको पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, ये है अपने राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन समथिंग है, और ये पूरे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बैठ जाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को पूरे ही देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देख ली ना, तो आपकी जीके तैयार है। तो चलते हैं कि राजस्थान के संलग्न ज़िले हैं। तो संलग्न ज़िले जानते हो आप, जो टच रहते हैं किससे? सिरोही, पाली, नागौर। ध्यान रखना, जो संलग्न ज़िले हैं कौन कौन से हैं? सिरोही है, पाली है, नागौर है। आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर जो कोशिकाओं के जो रिसाव होता है, उसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो सेम जानते हो आप। अब सेम की समस्या हो रही है, तो वो किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन। ध्यान रखना, जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, उसमें चेंजेज होता है, वही सेम है दोस्तों। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। आरएस प्री में आया था 2007 के अंदर। लाठी श्रृंखला क्या है? अब आप जानते हो, कोई यूँ तो है नहीं कि लाठी लाठी क्या है, तो लाठियों की जो श्रृंखला है ना, बनी हुई है, तो क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी। ठीक है, ध्यान रखना, जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर एक पट्टी होती है, जल पट्टी, तो उसको बोलते हैं लाठी श्रृंखला। ध्यान रखना। आरएस प्री 2007 में। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? अब देखो, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला से। तो राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है, वो नागौर और अजमेर के अंदर। इस कुबड़ पट्टी क्या होती है कि जैसे कि वहाँ के जो व्यक्ति है, तो वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है पानी में, तो इसलिए कुबड़ हो जाता है शरीर हड्डियों की। तो इसलिए कहाँ पर है वो? नागौर और अजमेर ज़िले के अंदर। तो ध्यान रखना, कोबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर, अजमेर। आरएस प्री 2007 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड अवश्य करता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक समस्या उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है धौलपुर। तो ध्यान रखना, वो कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो धौलपुर। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। अब देखो, सर्दियों में जो वर्षा होती है, तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से सर्दियों की वर्षा होती है। ध्यान रखना, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो पश्चिम से दक्षिणी पूर्व दिशा में। ठीक है, ध्यान रखना कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, कब? कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। देखो, ये है उत्तर, समझा दूँ, ये दक्षिण है ना। तो पप्पू, पूरब और पश्चिम। ध्यान रखना, उत्तर ऊपर हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो राजस्थान के किस जिले में उत्तर और पश्चिम से दक्षिण और पूरब की तरफ वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है दोस्त? क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, तो इधर ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह है गंगानगर। ध्यान रखना, गंगानगर ऐसा
जिला है जहाँ पर सूर्य की तिरछी, है ना, ध्यान रखना। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, कौन सी है? बाड़मेर, ध्यान रखना। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? हनुमानगढ़। तो पाकिस्तान से नहीं मिलने वाले की हनुमानगढ़ है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन आएगा वहाँ। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो जैसलमेर की बात करना, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है जैसलमेर, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट पूरे एग्जाम के क्वेश्चन। और भी मेरे पास, तो ये राजस्थान जी के राजस्थान पुलिस में आया था क्वेश्चन कि हाँ, ऊंचा पर्वत शिखर सिरोही के अंदर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समानांतर होना, है ना, क्या होना? मानसून जो आता है और वो अरावली पर्वतमाला है, तो उसका समांतर होना ही कम वर्षा का कारण है दोस्तों। तो ये आया था राजस्थान पुलिस के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा ध्यान होना चाहिए, कितनी है अपन को? 1070। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब कि जैसे कि मान लो राजस्थान है, अब राजस्थान है तो यहाँ पे दूसरा जो जैसे पाकिस्तान हो गया, दूसरे देश है, तो उसकी जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय में लग जाती है, तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राजस्थान सीमा पर स्थित भारत व पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखना, आप ये जो भारत और पाक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, आप जानते हो भारत का जो नक्शा भी देखना इस तरह से, है ना। अब जो भारत और ये राजस्थान की सीमा, तो यहाँ पर रेड क्लिप रेखा है दोस्तों, ध्यान रखना, रेड क्लिप रेखा यहाँ पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। ध्यान रखना, स्थलीय जो सीमा है राज्य की कुल 5920 किलोमीटर है। देखो RS प्री में आया मोटर, इस तरह से क्वेश्चन है पूरे एग्जाम के। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो गुरु शिखर, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने गुरु शिखर को ही संतों का शिखर कहा गया है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपको जान 30%। ध्यान रखना है कि जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, है ना, एक तो नॉर्थ में और उत्तर दक्षिण में 12 जिलों में जो जनसंख्या निवास करती है या लोग रहते हैं वहाँ के, तो 30%। ध्यान रखना, RS प्री में आया था। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। तो 56 का मैदान। अब बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहाँ है? राजस्थान में, दक्षिणी दिशा में। तो वहाँ पर जो 56 नदी नाले हैं, वहाँ पर काउंट किए तो कितने नदी नाले? 56, तो उसको बोलते हैं 56 का मैदान। तो ये RS में 98 को आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। शेखावाटी के निम्न भूभाग में चूनेदार आधा स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कार्य स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो जोहड़। आपको ध्यान रखना है शेखावाटी के अंदर। अब शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर जो जिले आते हैं, वहाँ के जो भूभाग में चूनेदार आधा स्तर अनावृत होने के कारण, है ना, आसानी से बनाए गए कुएँ, क्या वो वहाँ के जो स्थान में कुएँ होते हैं उसको बोलते हैं जोहड़। तो ध्यान रखना, जोहड़ किसे बोलेंगे? कुएँ को, है ना। देखो इस तरह से याद रखो कि कुएँ में से पानी खींचते हैं, है ना। अब पानी खींच लिया तो इसमें एक बाल्टी होती है या पात्र होता है, तो जोड़ लगाना पड़ता है, तो उसको बोलना जोहड़। ध्यान रखना, ये थी ट्रिक इसको याद करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक पठारी भाग कहलाता है। तो उपरमाल, ध्यान रखना, RS प्री में 97 में आया था। बांसवाड़ा और डूंगर का प्राचीन नाम क्या है? वागड़। ध्यान रखना, जो बांसवाड़ा है दक्षिणी दिशा में राजस्थान के, और डूंगरपुर का जो पहले जो नाम रखा गया था पुराना नाम, तो वही केवल वागड़। ध्यान रखो, जो पुलिस में आई जो। राजस्थान में कौन से भाग में स्थित है राजस्थान? अब देखो उत्तरी पश्चिम में,
ध्यान रखो, उत्तरी पश्चिम के अंदर ही राजस्थान है। तो नॉर्थ और पूरब और पश्चिम, तो भारत के अंदर जो भारत का नक्शा हुआ, ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर, ध्यान रखो, उत्तर और पश्चिम में। नेक्स्ट बढ़ा कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3। अब जानते हो 2/3 तो जानते हो आप, कितना, 2/3 इंटू इसको काउंट कर लो, है ना, तो कितनी बार ये, है ना, कितनी बार कटेगा, आप उसको काट के और इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा अलग से, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसको लगभग 2/3 क्षेत्रफल रेगिस्तानी भाग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर जो जिला है, जब वार्षिक वर्षा होती है उसमें प्रतिशत में अधिक उतार चढ़ाव आ जाता है। निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? तो नाचना। कौन सा गांव है? नाचना। तो यानी कि अपन इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे कि मान लो जैसलमेर गांव में, है ना, जो वहाँ के व्यक्ति है ना, तो वहाँ क्या करते हैं, वो डांस, नाच रहे हैं वो, इसलिए रेगिस्तानी का प्रसार हो रहा है ना। खूब नाचते हैं, खूब व्यक्ति, तो वहाँ पर प्रसार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए श्रीगंगानगर। तो ये जिला जो है ना, अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? अरावली। ध्यान रखना, अरावली है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो अपने एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। आरएस प्री में आया था। झीलों की नगरी के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेवाड़ में। तो जो झीलों की नगरी है तो उदयपुर, क्योंकि वहाँ बहुत झीलें हैं दोस्तों, इसलिए झीलों की नगरी। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी नगरी जानते हो आप? जयपुर। पटवारी 85 में आता है। तो वहाँ क्या हुआ कि गुलाबी कलर से पुतवाया गया था, है ना, इसलिए जय सिंह के माध्यम से। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले? श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर और बाड़मेर है। ध्यान रखना कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10.41%। तो ध्यान रखना, 10.41%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41%। बीएड। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, अब देखो आप, पड़ोसी राज्य कौन कौन से? एक तो पंजाब है, हरियाणा है ना, क्योंकि ये राजस्थान है। अब इसके पास रहने वाले वही वही तो कहलाएंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से ध्यान रखना। वे ये दोस्तों बहुत अच्छी, इसको रिवाइज कर लेना 1-2 बार, जिसमें क्वेश्चन याद हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मार्च 1997 घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा है? तो करौली। ध्यान रखना, नया जिला जो है घोषित कब किया था? मार्च 1997, तो वो है करौली। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? भूरी मिट्टी का, भूरी बनास, बस है है ना, बस है ब बट्टी वाला और ब बकरी वाला, बस है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? कौन सी नदी है? बनास। ध्यान रखना, हरदी पटार की मिट्टी है काली। ध्यान रखना, जो हरदी पटार है वो है काली। RS प्री 98 और मोबाइल व्हीकल में आई थी। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। जिप्सम का ही खारेपन को और क्षारीयता को की समस्या को समाप्त किया जा सकता है ना। राजस्थान का नया जिला कौन सा है? ध्यान रखना, प्रतापगढ़।
छात्रावास 2008 छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है ये तो। राजस्थान में जिले व संभाग का युग्म कौन सा है? 33 जिले 7 संभाग, ध्यान रखना ना। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज, ध्यान रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोण चतुर्भुज। अब विषम तो जानते हो तुम, सम थोड़ी होता है ये, कुछ बड़ा हो गया कुछ छोटा हो गया, विषम कोण बना लिया, उसको बोलते हैं विषम कोण। राजस्थान में झीलों की नगरी कैसे कहते हैं? उदयपुर। ठीक है, तो झील जहाँ होती है। राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो जहाँ पर राष्ट्रीय जो राजधानी लगती है ना, उसका क्षेत्र कहाँ पर है? अलवर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान दिवस 30 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मार्च को ही राजस्थान दिन मनाया जाता है। उस दिन राजस्थान की को स्कूलों में भी मनाया जाता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। मैंने प्रथम वाली वीडियो बनाया दी, उसको देखना अच्छे से। तो राजस्थान की जो विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी, तो श्रीमती। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 समथिंग क्वेश्चन है ये, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो दोस्तों, ताकि सपोर्ट मिले मेरे को, मोटिवेशन मिले, तो और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के लाऊंगा मैं आपके लिए। और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य भी सब्सक्राइब कर लो, नौकरी रखते हैं अनसब्सक्राइब कर देना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।